Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will discuss about remaining part of uses of preposition. जो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। लास्ट वीडियो में कर चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें करेंगे हम यूज ऑफ इन एंड विद इन और विद इन का यूज़। जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक में पूरा होने का बोध कराना हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जब हम किसी कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने का हम बोध करा रहे हैं कि ये हमारा काम निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा तो हम उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। मैं 1 महीने में इस कार्य को समाप्त कर लूँगा। तो इसमें हमें बोध हो रहा है कि 1 महीने के अंदर निर्धारित समय में ये काम हमारा समाप्त हो जाएगा। परंतु जब किसी कार्य में निर्धारित समय से पहले पूरे होने का बोध कराना हो तब हम विद इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी कार्य से हमें ऐसा बोध हो रहा हो कि वो हमारा कार्य निर्धारित समय से पहले भी पूरा हो सकता है तो हम उसके लिए विद इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा विद इन अ मंथ। अब इसमें हो सकता है कि वो 1 महीने बाद आए, 1 महीने के अंदर आ जाए। वो 1 महीने के अंदर ही, मतलब 1 महीने का समय निर्धारित है, वो 1 महीने के अंदर ही मथुरा से वापस लौट आएगी। विद इन का प्रयोग के भीतर के अंदर के अर्थ में सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, सीमा, लिमिटेशन का भाव बतलाने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग है जो किसी का हमें बोध कराना हो कि किसी के अंदर या सामर्थ्य के अर्थ और लिमिटेशन के भाव बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल इज़ विद इन अ माइल। टेम्पल 1 मील की दूरी पर है, 1 मील की दूरी के अंदर है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे सेंटेंस को कि मंदिर 1 मील की दूरी पर है। बिटवीन एंड एमंग का यूज। अब बिटवीन और एमंग का यूज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो इसको क्लियर करना है। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में का बोध कराने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब हम 2 के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमें 2 व्यक्तियों के बीच का बोध कराना होता है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन बिटवीन के बाद प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं और वे दोनों ही नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि बिटवीन के बाद प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन हमेशा एंड से जुड़े होते हैं और वे दोनों ही नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। अब ये हमने मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी, उसमें और मुझ में, हमारे ये दोनों प्रोनाउन उससे जुड़े हुए हैं एंड से, और ये हिम भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। डिवाइड द केक बिटवीन यू एंड मी। केक बांट दो मेरे में और उसमें, तो उन्हें और मुझे केक बांट दो हम दोनों के बीच में। तो यहाँ पर भी एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों ये ऑब्जेक्टिव केस में है। 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में का बोध कराना हो, जब 2 से अधिक के बीच में मैं का बोध कराना हो तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमंग द 4 बॉयज़। मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 लड़कों में। तो यहाँ पर हमें हम 2 से अधिक का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो यहाँ पर एमंग का यूज़ होगा। डिवाइड द केक एमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में केक बांट दो। यदि 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं को बोध कराने वाले किसी ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का पहला लेटर कोई वॉवल हो, जैसे अस, अवर, एक्सेट्रा, तब हम एमंग का प्रयोग करके एमंग एस्ट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग न करके एमंग का प्रयोग नहीं किया जाता है तब हम एमंग एस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वॉवल का होता है ऑब्जेक्टिव केस में, कोई वॉवल प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो तब हम एमंग का यूज़ न करके एमंग एस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमंग एस्ट अस। हम में ये मैंगो बांट दो हम लोगों में। डिवाइड द केक एमंग एस्ट आवर फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स में ये केक डिवाइड कर दो, बांट दो। फॉर और सिंस का प्रयोग। फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि, समय तथा पीरियड ऑफ टाइम बतलाने के समय सूचक शब्दों या शब्द समूहों के पहले किया जाता है। जो अनिश्चित अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं जिसका जो निश्चित नहीं है। शी हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक। 1 सप्ताह से क्लास से एबसेंट है वो, तो यहाँ पर कोई निश्चित सप्ताह नहीं है कि कौन सा वीक है।
सिंस का प्रयोग निश्चित समय, निश्चित बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बतलाने वाले शब्दों शब्द समूहों के पहले किया जाता है। ये हमें एक निश्चित समय बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है जो हमारा निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी देख रहे हैं। फॉर और ड्यूरिंग का यूज, इन दोनों का ही प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। इन्हें पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन दोनों का यूज़ किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। और अंतर क्या है? फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित रहता है, जबकि ड्यूरिंग के साथ पीरियड ऑफ टाइम निश्चित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटों से गा रहा है। आई शैल गो टू माई विलेज ड्यूरिंग पूजा वैकेशन, अब हम अपने गांव में पूजा के समय, पूजा में छुट्टियों में पूजा के लिए जाएंगे। अब हमारी छुट्टियां निश्चित हैं कि या तो हमारी समर वैकेशन होंगी या फिर वैकेशन तो हमारी निश्चित होती हैं, समर वैकेशन, हॉलीडेज़ और जो भी फेस्टिवल की वैकेशन होती हैं वो सब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय